जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई बुरा मत मानना, कोई राम भगत होता है, राम भगत होता है, कोई बुरा मत मानना। वो राम जब कहाँ थे, जब दलित परेशान था। आज 40,000, थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी मैंने, 40,000 लड़कियां गायब है। राम कहाँ है भाई, कहाँ है राम? अरे क्यों वोट वाली बात, यूनिटी बनाई उन्होंने, स्टैचू यूनिटी क्यों बनाई भाई? क्या जरूरत थी? नोट बदलने की क्या जरूरत थी? और बताओ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 3,000 करोड़ का बना था। आज उसकी जो वर्थ है, उसका जो रेवेन्यू है, अगर ये भाई पता कर लेंगे ना गूगल में, जो अपने को वेल एजुकेटेड कह रहे हैं, पता चलेगा भारत के खाते में कितना पैसा आ रहा है, भारत का खजाना। तो नहीं करोगे ना? मैं क्यों पता करूं? स्वार्थी लोग। मैं सेल्फ बिजनेसमैन हूँ सर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर दिल्ली के। प्रॉपर दिल्ली से रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, मतलब इलेक्शंस है नज़दीक, आरोप लग रहे हैं मोदी गवर्नमेंट पर कि इन 10 सालों में केवल बेरोजगारी महंगाई दे पाए हैं मोदी जी देश को, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप इस बात से एग्री हैं? आई एम नॉट एग्री, इवन आई एम नॉट एग्री प्रॉपरली, पार्शली एग्री। यस, देयर आर सम काइंड ऑफ, लाइक कह सकते हो आपके बेरोजगारी है, बट इतनी नहीं है जितना पहले थी। पहले आप देखोगे, पहले कंडीशंस अलग थी, अभी कंडीशंस अलग हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन अंडर बीजेपी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है मतलब कि मोदी गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी खत्म हो चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि सरकार जिस तरीके से नौकरी देनी चाहिए युवा को, वो नहीं दे पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कुछ उनकी आप प्रॉपर गलती नहीं बोल सकते हो। गलती आप सरकारी उनकी भी बोल सकते हो, जो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें प्राइवेट सेक्टर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको काम चाहिए आपसे। दे पे फॉर यू फॉर द वर्क ओनली, राइट? तो उनको आपसे काम चाहिए, लेकिन अगर आप काम ही नहीं दोगे तो उनको प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप प्रॉपरली पक्के हो चुके हो, उसमें प्रॉपरली परमानेंट हो जाते हो गवर्नमेंट जॉब में, और उसके बाद आप काम नहीं दे रहे हो तो उनको प्राइवेट की तरफ थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा उस साइड पे। देश के अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, उसमें कुछ बदलाव देखा आपने इन सालों में कि बहुत लार्ज स्केल पे देश में बदलाव, वो चीज़ें बनी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिसेंट वाला आप देख सकते हो, राम मंदिर अभी बना है, दिस इज द रिसेंट वन। और इसके बाद तो आप कह ही नहीं सकते कि मोदी सरकार नहीं आएगी। अच्छा, मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। राम मंदिर पर जिताएंगे आप उन्हें कि राम मंदिर बना के दे, इसलिए मोदी जी आएंगे? नॉट अबाउट राम मंदिर तो अभी रिसेंट बना है, बट आप अगर पहले देखो कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है। वी कैन इवन से, लाइक वी कैन से, हमने अपनी आंखों से देखी है वो सारी चीज़ें। हमने 10 साल में जितनी डेवलपमेंट देखी है उतने पिछले 20 सालों में नहीं देखी। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आप जैसे युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं राहुल गांधी जी, वो बोलते हैं कि हमारा जो नारा है कि वो थोड़ा सा पाखंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट बहुत सारे लोग एग्री होंगे। पैदल चल रहे हैं, पहले वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, अब क्या वो मणिपुर से मुंबई तक पैदल चलने वाले, तो मतलब कितना संघर्ष कर रहे हैं। कुछ बेनिफिट नहीं देख रही हैं आप उनका इलेक्शन से? इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? नो बेनिफिट फॉर अस। लगा रहे हैं ना कि न्याय दिलाएंगे, फॉर ओनली फॉर करोड़ रुपया वो खर्च कर रहे हैं। वो राम मंदिर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। 1200 करोड़ रुपया उनकी इस यात्रा का जो है मूल खर्च है। तो वो भारत के लोगों पे लगाओ ना, उनके रोजगार पे लगाओ, अस्पताल बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ। वो नहीं बनाएंगे। इनका मुद्दा है मोदी का फेलियर दिखाओ। चाहे मोदी जी कामों से दिखा के जनता का दिल जीत रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, एक राम मंदिर बना दिया, एक राम मंदिर के मुद्दे पे आप वोट ले जाओगे। राम मंदिर का मुद्दा, अरे ये 14 लेन के एक्सप्रेस में नहीं दिखेंगे क्या जनता को? ये अटल सेतु जो समुद्र के ऊपर खड़ा कर दिया उन्होंने, वो नहीं दिखेगा। अटल टनल बना करके खड़ा किया, वो नहीं दिखेगा। जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चला दी, वो नहीं दिखेगा। ये तो ये भी कहते थे आज़ादी जो है कांग्रेस के संघर्ष से और महात्मा गांधी के चरखे से आई थी। एक बात बताओ, सैकड़ों नहीं लाखों मरे और लाखों के बाद करोड़ों ने लाठियां खाई हैं। चंद्रशेखर राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है। पर कुछ मूर्ख कांग्रेसी कहते हैं कि हमारे संघर्ष से और गांधी के चरखे से आज़ादी आई है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ किसी एक कांग्रेस नेता का नाम जिसने अंग्रेजों की गोली खाई है? वो ये नहीं बताएंगे। मोदी जी का विरोध कैसे करना है वो इनको पूरा पता है। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालनी है, सड़कें इतनी बढ़िया मिल जाएंगी, बहन भाई कश्मीर जा कर के बर्फ से खेलेंगे, भाई बाइक राइडिंग करेगा। लेकिन ये नहीं बताएगा मोदी के राज के अंदर हमने इतनी बड़ी लद्दाख की सड़कें देख ली बढ़िया।
इतनी छूट देख ली, आतंकवाद मुक्त कश्मीर देख लिया, जो अहम मुद्दा था हमारे भारत का, तो वो नहीं दिखेगा। ये राम मंदिर का विरोध करने वाले, सनातनियों का विरोध करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का साथ लेकर के चलने वाले ऐसे लोग इस जनता से अपेक्षा करते हैं कि जनता इनको ऊपर बिठाएगी। पड़े रहे टेंट में राम लला और महलों में मारीज रहे, पड़े रहे टेंट में राम लला और महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली, भारत में कुछ ऐसे नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं और राम द्रोही सब हारे हैं, और पूछो इनसे तो कहते हैं राम क्या भाजपा वालों के, राम हमारे हैं। तो उस समय राम कहाँ थे जब आप काल्पनिक बता रहे थे? सर, अगर मैं विकास की बात करूं तो लेकिन जो कांग्रेस समर्थक है वो हमेशा से ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद अगर देश को एक सही दिशा दी है वो कांग्रेस ने दी है, जो विकास की नींव रखी थी वो कांग्रेस ने रखी है। इतनी अच्छी नींव इन्होंने रखी थी। 1947 में धर्म के नाम पे इन्होंने बंटवारा किया कि मुस्लिम वहां रहेंगे। मुस्लिमों ने अपना अलग देश मांगा, हिंदुओं ने नहीं मांगा, सिखों ने नहीं मांगा, ईसाइयों ने नहीं मांगा, बौद्ध ने नहीं मांगा, जैनियों किसी ने नहीं मांगा, इन्होंने अपना अलग देश मांगा। उसके बाद भी इस देश को धर्मशाला बना करके यहाँ रुक गए, ठीक है। लेकिन किसी मुसलमान या किसी धर्म के बंदे ने कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों इनको मदरसे दिए, क्यों गुरुकुल खत्म किए, क्यों इनको वक्फ बोर्ड दिया, क्यों हिंदुओं को या किसी और धर्म को कुछ नहीं दिया, क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर के आए संविधान की धज्जियां उड़ा करके, क्यों पहले संसाधनों के ऊपर पहला हक मुसलमानों को का क्यों राइट दिया, और हमें क्या दिया? आरक्षण। बट जाओ जातियों के अंदर आरक्षण के नाम पे, और क्या दिया हमें बताया जाए क्या दिया? सर, क्या नाम है आपका? अंकुर नाम है मैडम मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आप रहने वाले? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो आरोप लग रहे हैं कि मतलब 2014 के बाद गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है देश में कि मतलब युवाओं को सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है, आप इस बात से एग्री करते हैं? क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि मतलब देश में महंगाई जो है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा लेवल हाई कर गया। पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिए, वो बैठा मेरा दोस्त, हम MA BEd सब कुछ करके बैठे हैं। रोजगार की डिमांड है आपकी, MA BEd आपने सब कर लिया, कैसे रोजगार की? वैकेंसी होगी तभी तो भरेंगे ना, वैकेंसी आएंगी तभी तो भरेंगे। वैकेंसी नहीं आ रही। हाँ, वो मैडम कह रही 10 साल में, उनकी एज कितना पूछना एक बार उनसे, 20 साल में 10 साल में, सारी 30 साल की भी नहीं होंगी मैडम। कांग्रेस ने जो कर दिया वो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्या करती है आप भी बताइए, कंपेयर करिए। आप मेरे से पूछो, ये कह रहे थे क्या राम के बारे में कह रहे थे। भाई राम, जब देखो भाई बुरा मत मानना, कोई राम भगत होता है, राम भगत होता है, कोई बुरा मत मानना। वो राम जब कहाँ थे जब दलित परेशान था। आज 40,000, थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी मैंने, 40,000 लड़कियां गायब है। राम कहाँ है भाई, कहाँ है राम? अरे क्यों वोट वाली बात, यूनिटी बनाई उन्होंने, स्टैचू यूनिटी क्यों बनाई भाई? क्या जरूरत थी? नोट बदलने की क्या जरूरत थी? और बताओ क्या कहता हूं मैडम, इन्होंने कहा नोट बदलने की क्या आवश्यकता थी? इनको ये था कि मेरे परिवार का कोई बंदा बम विस्फोट में मारा जाए, मेरे देश के शौर्य, मेरी सेना को पत्थर मारे, उनको गोली मार के शहीद कर दिया जाए, वो ऐसे लोगों का मंजूर था। नोटबंदी के बाद, नोटबंदी का असर, सर नोटबंदी के बाद कितना IDX बाहर अंदर आया पता लगा तेरे को? ये मुद्दा नहीं, आपने जो सवाल किया उस पे इनसे जवाब लेंगे। इन्होंने बोला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की क्या जरूरत थी, राम मंदिर की क्या जरूरत थी, नोटबंदी की क्या जरूरत थी, इन पर जवाब लेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 3,000 करोड़ का बना था, आज उसकी जो वर्थ है, उसका जो रेवेन्यू है, अगर ये भाई पता कर लेंगे ना गूगल में, जो अपने को वेल एजुकेटेड कह रहे हैं, पता चलेगा भारत के खाते में कितना पैसा आ रहा है, भारत का खजाना। तो नहीं करोगे ना? मैं क्यों पता करूं? स्वार्थी लोग। मैं सेल्फ बिजनेसमैन हूँ सर, लीज एंड लाइसेंस का मेरा काम है। हम पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी के लिए बैठा रहूं? मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे बैठा हूँ। भाई साहब पता क्या है, ऐसे लोगों के परिवार वालों ने ना 2 जोड़ी कपड़ों में जीवन बिताया होगा, साइकिल पे संघर्ष किया होगा, और उन्हीं के बच्चे यहाँ आकर के पता है कौन करते हैं? 1000 की जीन्स पहनेंगे, 1500 की जैकेट पहनेंगे, 30,000 का फोन लेंगे और कहेंगे बेरोजगारी बहुत है। अगर बेरोजगारी बहुत है तो जब कांग्रेस के टाइम में आपके माताजी पिताजी संघर्ष कर रहे थे, उस समय बेरोजगारी कहाँ थी? मेरे पिताजी ना SSC में SSC की पढ़ाई करके आज अपने रजिस्टर्ड ऑफिसर है। उनके दम पे आज ये जैकेट जूते पहन के चलते हैं। हमें पढ़ाया लिखाया इसीलिए कि लड़का कुछ करे, क्लास ले ली, पैसे पर क्यों नहीं कर पाए आप कुछ? अरे मैडम तैयारी करते रहे, वैकेंसी नहीं आती। अच्छा ये बताओ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपना क्या बोला था, घोषणा पत्र में बोला था ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ पर रोजगार पूछो ना इसने। आपको क्या लगता है, मतलब क्या आपकी टिप्पणी नहीं? मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल
महकाने, सारे सरकारी महकाने खाली पड़े हैं। जो रिटायर हुए उनकी जगह पे नई भर्ती नहीं हुई, जो भगवान को प्यारे हुए उनको नहीं। इनको 2 करोड़ से मतलब नहीं है, इनको अपने से मतलब है। ये स्वार्थी लोग अपने से मतलब रखते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। जैसे कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर पूरा खानदान सरकारी नौकरी के अंदर था। उस समय तो 12वीं पास को भी सरकारी नौकरी मिलती थी। सरकारी नौकरी की बात मेरा सवाल सुनो, मेरी बात सुनो। आपने बोला वैकेंसी नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या केवल सरकारी नौकरी रोजगार है और आपको कहीं और मतलब क्या पकोड़े बेचने लग जाएं? ऐसा तो नहीं है, रोज बेचने लग जाएं? नहीं बेचना पकोड़े हमने। इससे रोजगार नहीं मिला। टाटा को सोचना नहीं चाहिए, वो बाटा चमड़े का काम करता था, वो सोचता मैं जूते बनाऊं, तो आज वो टाटा ना होता। ठीक है जी, रतन है ना। और इनके हिसाब 3 से बहन भाई हैं, हमारे पिताजी को तनख्वाह मिलते हैं, 3 बहन भाई है, सबको पढ़ाते हैं, बचता नहीं कुछ भी। धंधा वो कर सकते हैं जिसके पीछे पैसा पड़ा हो। बस ठीक है ना, आप कर सकते हो, आपके पिताजी के पास पैसा होगा, हमारे पास नहीं है। स्टार्टअप में जाओ, इतनी सारी चीजें। अब मैं भी ये सोचूं, मैं वेल एजुकेटेड, मेरे पिताजी ने बहुत पैसा लगाया पढ़ाई में, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा जिसने मैंने टीचर बनना है, मैंने टीचर बनना है भाई, मैं क्यों करूंगा प्राइवेट नौकरी? मैंने बच्चे पढ़ाने हैं। वैकेंसी के लिए वेट करो। सवाल तो फिर बोल क्यों रहे? 2 करोड़ रोजगार देंगे तो हम तो बोल लेंगे ना, बोल लेंगे तो वो को मिल गया। ये भी देखो मिलेगा, देन है। आपको नहीं मिला। अरे 40,000 लड़की गायब होगी, न्याय दुआ तू पहला राम तय, तू राम तय न्याय दुआ। आप न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे। राहुल गांधी जी को कह रहे थे राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे और इनके नेता कह रहे थे मर्दों का राज्य है, उनको जाकर के बोल देते भैया शर्म नहीं आती, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही, आप कह रहे हो मर्दों का राज्य है। बिहार के अंदर हो रहा था, बंगाल के अंदर, वहां नहीं बोलेंगे, वहां नहीं बोलेंगे। इनको यहाँ 40,000 निकल रहे हैं। आप पढ़ो सर, पढ़ो। छोड़, मैं पढ़ा लिखा। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनो, सवाल। अरे यार आप मेरा सवाल सुनो, सवाल सुनो यार, भैया मेरा सवाल सुनो। मेरा मैं सवाल करूं, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रख, फिर बात करिए मेरे से। मैं तो काउंटर दे रहा हूँ। क्या बाबा राज है वहाँ पे, तुरंत करवाई हुई थी, तुरंत करवाई हुई भाई, तुरंत करवाई हुई थी। अरे लड़की कैसे चढ़ा दी मेरे तो बता भाई, क्यों चढ़ा दी? इनके हिसाब से आज जवाब दे, लड़की कैसे चढ़ा दी? सवाल पे आ जाते हैं। आपने बोला ठीक है, मैंने आपकी बात से एग्री हूँ। सुनो कैसे हो गया? सुनो मेरा सवाल तो सुनो यार, मेरा सवाल सुनो। कर ले बाबा, खुद गुंडा है। सुनो, ऐसे क्यों कह रहे हैं यार आप? ऐसे नहीं आप ओपन कैमरा ऐसे नहीं बोल सकते। मेरी बात सुनो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरी बात देख रहे हैं। देखो जय भीम जय गौ। बस ये एक्चुअली बोल गए ना, जय भीम जय वो। बस इनकी मानसिक जो संतुलन है ना वो बिगड़ रखा है। बाबा इनको गुंडा दिख रहा है जिसने तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरे नंबर पे जीडीपी ले आया है। विकास दर आज वहां पर कितनी ऊपर पहुंच गई। ठीक है, गुंडा राज उसने खत्म कर दिया। बाबा इनको गुंडा दिख रहा है। आज यूपी में जाकर के देख दो, आज क्यों नहीं बोल रहे? महाराष्ट्र के अंदर जो राम भक्तों की गाड़ियां तोड़ी, महिला बच्चे नहीं दिखे, इनकी आंखें बंद थी। और जब वहां बुलडोजर चढ़ा तो ये हाय तौबा करते आ गए। देश में अत्याचार हो रहा है, देश में संविधान खतरे के अंदर है। संविधान 1991 का एक्ट था कि जो मंदिर जहां है जिस स्थिति में वहीं रहेंगे। लेकिन 1947 के अंदर मुस्लिमों को भी तो वहीं जाना था, तो वो किस एक्ट के तहत यहाँ पर रुके? वो तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई गई, तब कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। ऐसे जो लोग हैं ना, यही भारत का जो है ना मानसिक संतुलन, विचारधारा ये खराब करती है, खोखले करते हैं। और ये कहते हैं ना राम मंदिर से क्या हुआ, राम मंदिर से क्या हुआ, राम क्या था, राम ने क्या दे दिया, राम ने क्या किया। तो ऐसे लोगों के परिवार जब परमात्मा को प्यारे हो ना, तो राम राम सत्य ना बोले, ये बोले बाबर इनका बाप था, जीना इनका पाप था, क्योंकि राम विरोधियों का दिया इन्होंने साथ था। ऐसे नारे इनके लिए लगने चाहिए, क्योंकि जब राम नहीं थे, जिन्होंने कहा राम नहीं थे, जिन्होंने प्रमाण मांगे, आज देख लो लुप्त होने की कगार के ऊपर है, कहीं नहीं दिख रहे, धक्के खा रहे हैं यात्राएं निकालते हुए, कोई पूछ नहीं रहा उनको। सबने एक मत हो करके सब मोदी मोदी करे। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो दिख रहा होगा। और इनके अंदर क्या दिखेगा? जो स्टोव में कोयला डाल के जला रहे हैं, जो आलू से सोना अभी बीता नहीं था, लोगों के दिमाग से निकला नहीं था, है स्टोव में वो डाल रहे हैं। और जो कह रहे हैं यूपी की महिला हर हफ्ते एक बच्चा देती है और साल में 57 बच्चे पैदा करती है। ये जनगणना का हिसाब कहाँ से ले आते हैं ऐसे मनबुद्धि लोग? और इनका हिसाब ये देते हैं कि इनको प्रधानमंत्री की पद पे बिठाओ। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय जय भारत।